कि आप पहले देखते थे ना कि एक कोई पिक्चर लगी है या मूवी लगी है तो उसका हम लोग महीनों इंतजार करते थे। महीनों इंतजार करने के बाद में टिकट खरीदने के लिए टिकट की लाइन में लगते थे और फिर हम इतने बड़ी स्क्रीन में जाके एक पिक्चर को एक महीने में ही देख पाते थे। बट आज जमाना बदल गया है। आप वही मूवी को आप इतने छोटे से मोबाइल से भी देख सकते हैं। ना आपको टिकट खरीदने की जरूरत है, ना लाइन में लगने की जरूरत है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं ना कि कितना एडवांसमेंट हो गया। ये कितने बड़े स्क्रीन से वही चीज को आज हम बहुत इजीली एक छोटे से मोबाइल में देख सकते हैं। तो मेगा से माइक्रो तक का जो डेवलपमेंट आज हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन में हुआ है, बिल्कुल वैसे ही डेवलपमेंट एक्यूप्रेशर में भी हुआ है। अगर आप पुराने में ही फंसे रह जाएंगे, एक्यूप्रेशर पे ही फंसे रह जाएंगे, तो आप जो माइक्रो चीज का है ना एडवांटेज को आप नहीं समझ पाएंगे। यही ट्रीटमेंट में फर्क हुआ है। आज हम पहले एक्यूप्रेशर करते थे जहाँ पे हम एक पॉइंट को, ऐसा नहीं था कि वो पॉइंट इफेक्टिव नहीं था या वो काम नहीं करते थे, बट उन्हीं पॉइंट को एक, जैसे मान लीजिए हमें लिवर का पॉइंट दबाना है तो हमें लिवर के पॉइंट पे जाके कम से कम इस पे 25-30 बार, 40 बार, 50 बार प्रेशर देना होता था, तब जाके वो पॉइंट एक बार में एक्टिवेट होना शुरू होता था। उसके लिए हमें महीनों मेहनत करना पड़ती थी, तब जाके वो हमें उसके रिजल्ट मिलते थे। बट आज सुजोक ने तो इस दुनिया में, एक्यूप्रेशर की दुनिया में हलचल मचा के रख दी है, क्योंकि सुजोक ने वही काम को एक सेकंड में करने लगा है। अब हमें उतने सारे पॉइंट को दबाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, ना टाइम की हमें जरूरत पड़ती है कि हम एक पॉइंट पे इतनी देर तक बैठ के पॉइंट दबा रहे हैं और पेशेंट भी हैरेस हो रहा है दर्द से और साथ साथ में करने वाला भी हैरेस हो रहा है। बट आज हमारे एक्यूप्रेशर में इतने डेवलपमेंट हो गए हैं। ये ट्रीटमेंट को मैंने सीखना शुरू किया था इलाहाबाद सेंटर में, तो वहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन था कि अगर मान लीजिए लेडीज हैं तो लेडीज को लेडीज थेरेपिस्ट देखते थे, जेंट्स को जेंट्स थेरेपिस्ट देखते थे। बट प्रोफेसर पार्क जेबो ने इसमें रियली मिरेकल रिसर्च किए हैं और मिरेकल चेंजेस लाए हैं। उन्होंने क्या किया कि पूरी चाइनीज मेरिडियन को आपके 2 फिंगर और एक थंब पे प्लेस कर दिया, जैसे कि उन्होंने सुजोक को किया है। सुजोक ने पूरी बॉडी को प्लेस हमारे हाथों पर और पैरों पे ही किया हुआ है। सु मीन्स होता है हैंड एंड जोक मीन्स होता है फीट। तो अब हमारे लिए ये रिस्ट्रिक्शन नहीं रहा कि ये मेल है, ये फीमेल है, हम फीमेल का ही खाली कर सकते हैं या मेल का ही खाली कर सकते हैं। हमें तो उसके 2 उंगलियां और एक अंगूठा ही चाहिए। हम कोई भी बॉडी के पार्ट को टच कर सकते हैं यहाँ से, यहाँ के थ्रू, है ना। अब आप कहेंगे कि यहाँ के थ्रू कैसे ठीक हो रहा है, आपने तो आरती जी यहाँ दबाया और ठीक आपके पैर हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है। ये बहुत समझने वाली बात है और बहुत सिंपल भी है। अगर हम आपको एक बहुत सिंपल सी तरीके से समझाएं कि अगर आप टीवी देख रहे हैं तो क्या आप दौड़ दौड़ के जाते हैं चैनल बदलने के लिए? नहीं ना। आपको क्या करना पड़ता है, आपके पास में रिमोट होता है, आप रिमोट दबाते हैं और वहाँ के चैनल चेंज हो जाते हैं। बिल्कुल समझ लीजिए कि आपके हाथ भी एक रिमोट के जैसे हैं। अगर आपने यहाँ पे एक पॉइंट दबाया तो यहाँ का एक पॉइंट चालू हो जाता है, या यहाँ पे एक पॉइंट दबाया तो यहाँ का एक चैनल चालू हो जाता है। तो अगर आपको हाथ को एक्टिवेट करना है तो आपको हाथ पे जाके एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट हाथ से भी कर सकते हैं उसको एक्टिवेट। दिस इज सुजोक। सुजोक ने रियली इस दुनिया में बहुत बड़ी एक चेंज लाए हैं और थेरेपी को इतना इजी और मूवेबल बना दिया है कि आप कहीं भी, कभी भी, कैसे भी तरीके से आप इसको कर सकते हैं। फिर सुजोक में और भी धीरे धीरे इतने चेंजेस हुए हैं पिछले 10 सालों में कि आज हम इस कगार पे खड़े हैं कि ना अब हमें दबाने की जरूरत है, ना प्रेशर करने की जरूरत है, ना पंचर करने की जरूरत है। हम खाली कलर एक्यूपंचर कर रहे हैं। अब आप सोच सकते हैं कलर एक्यूपंचर क्या हो सकता है। जी हाँ, उन्हीं पॉइंटों पे जो एक छोटे छोटे से पॉइंट हमारे उंगलियों पे और हाथों पे बने हुए हैं, उन्हीं पॉइंटों पे जहाँ हम निडल लगाते थे वहाँ हम कलर के द्वारा एक्यूपंचर करते हैं। हमारे साथ है ओम प्रकाश जी जो आरती जी से अपना इलाज करवा रहे हैं। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इन्हें क्या तकलीफ थी और अब इलाज के बाद ये कैसा महसूस कर रहे हैं। मुझे लगभग 1.5 महीने पहले बुखार हुआ था हल्का सा और पेट में इन्फेक्शन था। उसमें मैं डॉक्टरों से संपर्क किया, चानन देवी में जाके फिर भर्ती हो गया ठीक ना होने पर। वहाँ उसका इलाज कराया, करीब 5 दिन उसमें भर्ती रहा। डॉक्टर ने सारे टेस्ट लिए, देखा, इलाज भी किया। और इलाज के बाद में जब मैं वहाँ से निकला अस्पताल से तो मेरी एक टांग काम नहीं कर रही थी, थोड़ा सा हिल रही थी लेकिन वो छिजल रही थी। उसके बाद में फिर मैं दोबारा उनके पास गया तो उन्होंने कहा कि हमारे बेड खाली नहीं है, किसी हॉस्पिटल देख लो। उसके बाद में पार्क हॉस्पिटल केशवपट्टी के साथ में है, वहाँ गया। उन्होंने मुझे आईसीयू में भर्ती किया और उन्होंने मेरा 5 दिन तक इलाज किया। कहा 5 दिन आपको ठीक कर देंगे, लेकिन 5 दिन बाद मेरी हालत भी खराब हो गई। मेरी टांग ने बिल्कुल हरकत करनी बंद कर दी और शरीर धुला हो गया, भूख बंद हो गई और लेटरिन सूख गई।
शरीर बिल्कुल बेकार, देखने में भी कम दिखने लगा और सारा शरीर ऐसा हो गया कि जैसे 2-4 दिन में शायद काम हो जाएगा, मर जाएंगे। फिर वहां से जब देखा कि ठीक नहीं हो रहा है तो फिर मैं एक वैद्य जी के पास गया, वहां इलाज कराया, उन्होंने गारंटी दी और 2 हफ्ते तक उनकी दवा खाई, लेकिन वहां भी मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। फिर हमारे बेटे ने, बड़े बेटे ने लोगों से संपर्क किया और पूछा कोई एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर कोई ऐसे कोई डॉक्टर है तो उन्हें बताइए। तो किसी ने आरती जी का पता दिया, ध्यान में आया और इनसे करीब 10 दिन से मेरा इलाज चल रहा है। पिछले सैटरडे से मैं इनका इलाज करा रहा हूँ। उसमें ये एक्यूपंक्चर भी करते हैं, एक्यूप्रेशर भी करते हैं, कुछ मैग्नेट लगाते हैं हाथों में और योगा भी कराते हैं। उससे मुझे 10 दिन में, इन्होंने पहले दिन ही जब किया था, पहली सिटिंग में उन्होंने बताया था कि आपको आज ही थोड़ा कोशिश करेंगे कि आप थोड़ा पैर उठिए। तो इनकी पहली सिटिंग के बाद ही इन्होंने कहा कि थोड़ा आगे बढ़िए, तो हिप के सहारे से उनका पैर को खिसका दिया। उठा तो नहीं लेकिन खिसक गया था पहले ही सिटिंग में। उसके बाद में दूसरी सिटिंग में कहा कि अगर पैर को उठा के चलाइए, तो मैंने धीरे धीरे पैर को उठाया और पैर आगे चल गया। अब फिर हरकत नहीं थी, पैर उठ तो गया था, हिप के सहारे चल भी गया था, लेकिन वजन नहीं संभालता था और उंगलियों में हरकत नहीं थी, उंगली नहीं चलती थी। मैंने बताया उनको उंगली मेरी नहीं चल रही है और पैर को मैं उसको उठा नहीं सकता, वेट नहीं ले सकता इसके ऊपर, केवल हिप के सहारे इसको आगे रख लेता हूँ। मैंने फिर चलेंगे दिया, उसके बाद आज ही आपकी उंगली चलाएंगे। उसी सिटिंग के बाद में उंगली चलनी शुरू होगी और फिर मैंने दूसरे दिन बताया कि आप जो वेट भी इस पर लाएंगे, कब जब आएंगे तो वेट लेकर आएंगे। अगले सिटिंग में वेट भी आएगा इसके ऊपर। तो 10 दिन के बाद में मुझे लगभग 40% से भी अधिक लाभ लग रहा है और मैं अपने आप अपना वेट उसके बाद लेके दूसरे का सहारा लेकर थोड़ा सा चल लेता हूँ। चलिए, आगे बढ़ने से पहले हमें लेना होगा एक ब्रेक, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए सेहतमंद जिंदगी। हम दहशतगर्दी की मजम्मत